अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। क्या आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसी वीडियो मिले जिसमें कंप्लीट स्किल हो और उस स्किल को सीखने के बाद आप फौरन जो है वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें? तो आज की वीडियो बिल्कुल एक ऐसी ही वीडियो है जिसमें कंप्लीट जो है वो फ्रीलांसिंग स्किल आपको सिखाया जाएगा और आप इसे सीख के सुबह ही जो है अपना फ्रीलांसिंग का जो कैरियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको इसका काम जो है वो कहाँ से मिल सकता है। कंप्लीट जो स्किल है वो आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह आप इसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आप वाकई ही इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन काम करने में या फ्रीलांसिंग सीखने में तो ये वीडियो जो है वो लाजमी देखें। ये जो वीडियो है हमारा जो कोर्स है अमेजोन प्राइवेट लेबल, ये उसी का पार्ट है, लेकिन उसके अलावा भी ये जो जस्ट इस वीडियो में आपको बताएंगे ये एक सेपरेट कंप्लीट स्किल भी है। तो अगर आप पूरा अमेजोन नहीं सीखना चाहते तो जस्ट ये वाला पार्ट सीख के भी आप जो है वो ऑनलाइन अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताता हूं कि ये स्किल क्या है, इसकी डिमांड कितनी है और फिर आपको कंप्लीट सिखाता भी हूं कि किस तरह आप ये जो है वो आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं लैपटॉप की। तो हमारा जो ये स्किल है इसका जो नाम है वो है प्रोडक्ट राइटिंग या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग, प्रोडक्ट टाइटल राइटिंग या प्रोडक्ट बुलेट पॉइंट राइटिंग। इसमें आपने करना ये होता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसका आपने टाइटल वगैरह बनाना होता है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखनी होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन है, इस पे ये नज़र आ रहा है कि एक जो है ना वो टाइटल है। इस तरह यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं और इसी तरह ये नीचे डिस्क्रिप्शन है। तो आपने करना क्या होता है, आपने डिफरेंट जो कंपनीज़ होती हैं या जो अमेज़ोन सेलर्स हैं, शॉपिफाई सेलर्स हैं या इस तरह के जो लोग हैं जो ऑनलाइन जो है वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते हैं, तो आपने उन लोगों के लिए क्या करना होता है, आपने उन्हें उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो टाइटल वगैरह हैं वो बना के देने होते हैं। या फिर अगर वो डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि उनके प्रोडक्ट की लिख के दें, ऐसी डिस्क्रिप्शन जिससे उन्हें फ़ायदा होता कि उनका प्रोडक्ट जो है वो रैंक और ज़्यादा बिके। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे फाइवर पे आते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या टाइटल, अमेज़ोन टाइटल वगैरह, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं वो रिज़ल्ट्स मेरे पास शो हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन रिज़ल्ट्स को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि इस जो ये जो स्किल है इसकी काफ़ी सारी डिमांड है, लोगों के रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे और जो हैं ज़्यादा रिज़ल्ट्स शो हो गए हैं और यहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सेलर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं एक लिस्टिंग को ओपन करूँगा, तो अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इस बंदे के पास ऑलरेडी 4 ऑर्डर्स लगे हुए हैं और इसके अलावा इसके तकरीबन 700 से ऊपर जो हैं वो इसके रिव्यूज़ भी हैं। तो अब यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे ये वाला जो स्किल है इसकी डिमांड जो है वो फाइवर पे या फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे काफ़ी ज़्यादा है। आप इसके जो क्लाइंट्स वगैरह हैं वो फेसबुक वगैरह या इस तरह जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी इसके क्लाइंट जो हैं वो इजीली आपको मिल सकते हैं। ये एक स्किल है, आसान स्किल है लेकिन बहुत डिमांडिंग स्किल है। आपको पता है कि आजकल सब कुछ जो है वो ई कॉमर्स के थ्रू ही सारी जो सेल वगैरह है होती है। अब यहाँ पे हम आते हैं तो इसमें अब मेन पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब भी आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है ना उसका टाइटल बनाना है या उसके जो बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपके पास ना कीवर्ड होना चाहिए। अब कीवर्ड क्या चीज़ है, कीवर्ड वो वाला लफ्ज़ है जिसे लिख के एक जो बायर है ना वो सर्च करता है कोई भी प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्टेट रेजर्स फॉर मैन लिखा और यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने काफ़ी सारे जो रिजल्ट शो हो गए हैं। तो ये क्या है, ये एक कीवर्ड है कि भाई ये वाला जो लफ्ज़ है ना ये लिख के मैंने कोई प्रोडक्ट जो है ना वो सर्च किया है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि ये कीवर्ड्स जो है ना ये आपके पास होनी चाहिए। कोई भी लिस्टिंग बनानी है अपने, कोई भी आपने टाइटल वगैरह बनाना है तो आपके पास लिस्टिंग होनी, आपके पास जो है ना वो कीवर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि किस तरह हम कीवर्ड्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये मैंने हाईलाइट किया है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमने अपने प्रोडक्ट के लिए फाइंड किए थे। अब यहाँ इसके आगे जो है ना वो 42,000 लिखा है, तो इसका ये मतलब है कि ये जो कीवर्ड है सिंगल ब्लेड रेजर्स फॉर मैन,
इसे अमेज़ॉन पे तकरीबन 42,000 जो लोग हैं वो पर मंथ सर्च करते हैं और सर्च करके ये वाला जो प्रोडक्ट है वो परचेज़ करते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स फाइंड करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही जो कीवर्ड्स हैं ये हमें हेल्प करेंगे कि हमारा जो टाइटल है वो अच्छा बना है और जिस बंदे ने हमें हायर किया है उसे इसका भी फ़ायदा भी होगा ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो रैंक कर सके। अब आपने जब भी कोई भी टाइटल वगैरह बनाना है या अपने फिर बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, डिस्क्रिप्शन बनानी है, तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास जिससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, अगर वो शॉपिफाई पे है या अमेज़ॉन पे है या ईबे पे है, तो आपने 3-4 जो है ना उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने ओपन कर लेने हैं। अगर अब आप इस तरह करेंगे तो आपके पास 3 से 4 जो है ना वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। आप उनके टाइटल को पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आप जो है ना आपको बिल्कुल समझ आएगा कि उन्होंने अपने जो कीवर्ड्स हैं वो किस तरह यूज़ किए हैं अपने टाइटल के अंदर या फिर अपनी जो बुलेट पॉइंट्स हैं वहाँ पे किस तरह यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इस बंदे ने ना स्ट्रेट एज रेज़र जो है ना वो कीवर्ड यूज़ किया है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स जो है ना वो आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2-3 लिस्टिंग देखी हैं, हमने उसके जो बुलेट जो उसका टाइटल है वो देखा है और हमें वहाँ से आइडिया हो गया है कि ये जो लोग हैं ये किस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या ट्राई करेंगे, हम भी ट्राई करेंगे हम इन्हीं से जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं ना हम भी वो यूज़ करें ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी रैंक हो सके और हमारे जो टाइटल है वो उसकी वजह से एसईओ बेस्ड एक हमारा जो है ना वो टाइटल बने और जो जिस बंदे ने हमें हायर किया है फिर उसे इसका फ़ायदा हो। अब आपकी स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है कि ये कुछ जो है ना वो कीवर्ड्स हैं हमारे पास और मैंने पहले से एक जो है ना यहाँ पे बना के रखा हुआ है टाइटल। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो टाइटल है स्ट्रेट रेज़र, उसके सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक जो मेन कीवर्ड है यहाँ पे स्ट्रेट रेज़र जो है ना वो एक सेकंड मेन कीवर्ड है, तो वो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आगे जो है ना वो बारबाको लिखा हुआ है। बारबाको क्या है, एक ब्रांड का नेम है। जो भी आपका ब्रांड का नेम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि आपका ब्रांड नेम जो है ना वो बिल्कुल स्टार्ट में हो या फिर जो है ना वो सेंटर में, वो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे हम टाइटल किस तरह लिखते हैं उसको बनाने से पहले जो है ना वो आपको थोड़ी गाइडलाइंस दे देता हूँ। अगर तो आप अमेज़ॉन के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी गाइडलाइंस है। अगर आप शॉपिफाई वगैरह के लिए बना रहे हैं तो फिर आप बना सकते हैं जैसे आपका दिल कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये है कि अमेज़ॉन कहता है कि आपका जो टाइटल है ना उसमें कोई भी आपने प्रमोशनल मैसेज नहीं देना। फॉर एग्जांपल कि बेस्ट सेलर है, फ्री शिपिंग है या 100% सेटिस्फाइड है, इस तरह स्पेशल करैक्टर भी आपने यूज़ नहीं करने। और उसके बाद आपकी जो लिमिट होनी चाहिए टाइटल की वो 80 से 200 करैक्टर्स हैं। इसके अलावा वहाँ पे कोई कैपिटल जो है ना वो आपने सारा जो टाइटल है वो कैपिटल नहीं बना देना, जस्ट उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपने कैपिटलाइज करना है। इसी तरह वहाँ पे जो प्रोपोजिशन यूज़ होंगी या आर्टिकल्स यूज़ होंगे तो उनका जो फर्स्ट करैक्टर है ना उसे कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के कुछ ना उन्होंने यहाँ पे हमें गाइडलाइंस दी हैं अमेज़ॉन ने कि अगर आप ये वाली गाइडलाइंस फॉलो करते हुए टाइटल बनाएंगे तो फिर वो जो टाइटल है ना वो एक एसईओ बेस्ड टाइटल होगा और अमेज़ॉन उसे पसंद करेगा कि भाई ये हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टाइटल बना है, तो फिर वो इसे जो है ना वो रैंकिंग करने में भी मदद देंगे। अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने 2 डिफरेंट तरीक़ों से ना 2 यहाँ पे टाइटल ऑलरेडी बना दिए हैं। तो यहाँ पे हमने 2-3 जो है ना वो यहाँ पे खोली थी आपके सामने यहाँ पे लिस्टिंग वगैरह अमेज़ॉन की, और वहाँ पे उनका जाके ना हमने देखा था कि टाइटल क्या था। हमने देखा कि टाइटल में उन्होंने डिफरेंट कीवर्ड्स को टारगेट किया है। तो इसी तरह हमारे पास भी कुछ कीवर्ड्स हैं, तो हम भी क्या करेंगे, हम उन्हें टारगेट करेंगे और हमने टाइटल इस तरह लिखना है कि हमारे कीवर्ड्स भी उसके अंदर यूज़ हो जाएं और उसके अलावा जो है ना वो पढ़ने में भी बिल्कुल स्मूथ लगे। ये नहीं है कि आपने तीनों कीवर्ड्स जो है ना, फॉर एग्जांपल ये पहले 3 कीवर्ड्स हैं तो तीनों को आपने उठा के जो है ना वो सीधा लिख देना है, तो इस तरह नहीं होगा। आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की थोड़ी सी अंदर करैक्टरिस्टिक्स भी लिखनी है ताकि पता चले पढ़ने वाले को कि ये प्रोडक्ट असल में है क्या और हमें क्या मिल रहा है।
अब फॉर एग्जांपल ये टाइटल है, इसका जो पहला कीवर्ड है ना वो स्ट्रेट रेज़र है, वो हमने यहाँ पे लिखा। आगे हमने डैश डाल दी, उसके बाद फिर हमने बारबा को एक ब्रांड नेम है तो वो यहाँ पे लिख दिया। लाजमी नहीं है कि ब्रांड नेम आप यहाँ जो है ना वो सेंटर में लिखें या स्टार्ट में लिखें, ये आपकी मर्ज़ी, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिल्कुल स्टार्ट में लिखते हैं, लेकिन आप मिड में भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमने जो है ना ब्रांड का नेम लिख दिया, उसके बाद एक सेकंड जो है ना कीवर्ड है मेन स्ट्रेट रेजर्स फॉर मेन, वो भी यूज़ कर दिया। इसके बाद बारबर रेज़र एक और कीवर्ड है मेन, वो भी हमने यूज़ कर दिया, और उसके साथ हमने लिख दिया कि ये 10 सिंगल जो ब्लेड्स हैं ना उसके साथ आ रहा है। तो यहाँ पे देखें हमने जो तीन मेन कीवर्ड्स हैं वो भी यूज़ कर दिए हैं, और उसके अलावा पढ़ने में भी स्मूथ लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं कि बारबा को जो है ना वो ब्रांड है, तो बारबा को स्ट्रेट रेज़र फॉर मेन है ये प्रोडक्ट, ठीक है। और साथ ही वो कह देता है कि प्रोफेशनल रेज़र विद 10 सिंगल ब्लेड्स, तो मतलब हमें ये 10 सिंगल ब्लेड्स के साथ मिल रहा है। तो आपने अपने लिहाज से ना, फिर आप जो भी आपका प्रोडक्ट होगा तो उस लिहाज से उसका टाइटल बना देना है। अब नीचे आते हैं, एक और जो टाइटल हमने बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 10 सिंगल ब्लेड्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर वाले में पहले लास्ट में हमने सिंगल ब्लेड्स कहा था, यहाँ पे मैंने पहले बता दिया है। तो ये मतलब आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह एक टाइटल को बनाते हैं। मेन जो आपका मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो कीवर्ड्स हैं वो उसके अंदर यूज़ किए गए हों, और कीवर्ड इस तरह यूज़ किए गए हों कि वो पढ़ने वाले को अजीब ना लगे कि यार ये क्या टाइटल है, मतलब वो पढ़ने में बड़ा स्मूथ लगे कि बिल्कुल ये सही लाइनें लिखी और बंदे को जो बायर है उसे अच्छा फील हो। अब यहाँ पे देखें हमने दोबारा जो है ना वो बारबा को जो ब्रांड है वो हमने सेंटर में ही यूज़ किया है। यहाँ पे साथ हमने थोड़ी सी जो अपने प्रोडक्ट की जो करैक्टरिस्टिक्स है वो भी इस टाइटल में ऐड कर दी है। तो आपको टाइटल का मकसद ये होना चाहिए उसमें थोड़ी सी उसकी करैक्टरिस्टिक्स हो, साथ बताएं कि उस प्रोडक्ट के अंदर है क्या चीज़, मतलब बायर को असल में चीज़ क्या मिलेगी। टाइटल इस तरह का होना चाहिए कि जो बायर है उसे पढ़ते ही समझ आ जाए कि अगर ये मैं प्रोडक्ट परचेज़ करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे इस टाइटल को पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाती है कि उसको 10 सिंगल ब्लेड्स मिलेंगी, स्ट्रेट एज रेज़र मिलेगा, और साथ थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक्स बता दी है कि आपका जो रेज़र है वो स्टेनलेस स्टील होगा। तो इस तरह से आपको जो है ना वो मतलब आइडिया हो जाएगा कि ये जो मतलब हमारा यहाँ पे टाइटल है वो हमने किस तरह बनाना है। आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी जो कुछ टाइटल वगैरह हमने खोल के देखे थे, तो उन्होंने भी इस तरह की थोड़ी सी जो अपनी करैक्टरिस्टिक्स है या कि वो अपने प्रोडक्ट में क्या दे रहे हैं तो वो उन्होंने शो करवाया था। फॉर एग्जांपल 100 पैक ब्लेड्स हैं, उसके बाद स्टेनलेस स्टील का है। एक और जो यहाँ पे लिस्टिंग है उसका देखते हैं, तो यहाँ पे उसने भी लिखा हुआ है कि 100 जो है ना वो सिंगल ब्लेड और दे रहा है साथ, ठीक है। और साथ उसका जो मटेरियल है वो भी बता रहा है कि ये स्टेनलेस स्टील जो मटेरियल है ये उससे बना है। साथ ही वो बता रहा है कि ये क्लोज शेविंग के लिए जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट एक प्रोडक्ट है। तो इस तरह यहाँ पे इसने बिना जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने बनाया बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। तो क्योंकि प्रोडक्ट एक है तो इनके टाइटल्स वगैरह जो है ना वो बड़े मिलते जुलते होंगे। ज़ाहिर एक किस्म के ही कीवर्ड्स हैं जो हर सेलर है उसने यूज़ करने हैं, लेकिन हमने करना क्या है, हमने बड़े स्मूथ तरीके से ना यूज़ करना है। और जो मेन कीवर्ड्स हैं और जो थोड़े कम मेन कीवर्ड्स हैं तो दोनों को मिक्स करके जो है ना वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अब जो सेकंड हमने मैनुअल तरीका तो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड जो तरीका है वो यहाँ पे हीलियम 10 के थ्रू है। यहाँ पे इसका एक टूल है स्क्रिबल्स, तो वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं। अब इसका मेन जो फ़ायदा होता है ना वो ये है कि आपके पास जितने कीवर्ड्स हैं ना वो यहाँ पे आप अपलोड कर देते हैं। उसके बाद जो भी आपने टाइटल बनाया है या बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं तो वो जो है ना वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसमें जो मैनुअल तरीका है और जो टूल्स के ज़रिए तरीका है तो उसमें मेन डिफरेंस सिर्फ यही है कि अगर आप यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं तो उसके बाद जो है ना आप ट्रैक कर सकते हैं कि इस टाइटल के अंदर आपने कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ किए हैं। तो बस इसका यही मेन फ़ायदा है, और इसके अलावा मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने क्या किया या नहीं किया। अब आपकी स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे जो है ना अपना टाइटल जो है ना अपलोड कर दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जो इस टूल को अगर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो कीवर्ड्स यहाँ पे फाइंड किए थे
तो उनमें से कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं ना वो मेरे टाइटल में यूज़ हो गए हैं। तो मुझे बार बार देखना नहीं पड़ेगा, मैनुअल तरीके से मुझे ऑटोमेटिक वो यहाँ पे ना हाईलाइट कर देगा कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ना वो आप यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे उसने ना रेड कलर में यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि मैंने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे वो बता भी रहा है कि मैंने 4 जो कीवर्ड्स हैं ना वो यूज़ कर लिए हैं। टोटल 10 कीवर्ड्स थे, जिनमें 6 जो है ना वो अभी यूज़ नहीं किए। यहाँ पे स्ट्रेट रेज़र है, स्ट्रेट रेज़र्स फॉर मेन है, बार्बर रेज़र है। इस तरह मतलब ये वाले जो कीवर्ड्स जो यहाँ पे उसने नीचे उसके लाइन लगी है, कलर उसने डिफरेंट शो करवाया है, तो ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ना वो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिए हैं। तो इसका जो मेन फ़ायदा है ना वो बस यही है। बाकी जिस तरह हमने मैनुअल तरीके में हमने खुद टाइटल बनाना है तो वो हमने खुद ही बनाना है। यहाँ पे जस्ट हम ट्रैक कर लेंगे कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ना वो हम यूज़ कर चुके हैं। इसी तरह अगर हम बनाते हैं, कोई बुलेट पॉइंट बनाते हैं या फिर कोई डिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो उसे भी जो है ना वो यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके बाद जो है ना वो उसे ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना वो 2 मेथड तो हमारे पास हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा जो एक और मेथड है हमारे पास वो ये है कि हम जो है इसे जो चैट जीपीटी का आपने नाम सुना होगा, तो आप वहाँ पे जाके उसके थ्रू भी अपना जो टाइटल है वो जनरेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। अगर आपको बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही, आपने 2-3 जो है ना वो पढ़े हैं अपने मतलब लिस्टिंग के टाइटल, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो फिर ये वाला जो तरीका है ना वो आप यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी खोला, यहाँ पे मैंने लिखा उसे थोड़ा सा कि मैं जो है ना वो अमेज़ोन का एक जो प्रोडक्ट है ना वो लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। उस प्रोडक्ट के फिर मैंने उसे बताया कि मेन जो कीवर्ड्स हैं ना वो कौन कौन से हैं। स्ट्रेट रेज़र है, बार्बर रेज़र है, स्ट्रेट रेज़र्स फॉर मेन है। तो ये मैंने उसे बता दिया कि ये उसके जो है ना वो मेन कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा फिर मैंने उसे बताया कि प्लीज़ जो है ना ये मेरे मेन कीवर्ड्स जो है ना इसे लाजमी यूज़ करना है आपने, और जो अमेज़ोन की गाइडलाइंस हैं उन्हें भी जहन में रखना है, और फिर एक ना एसईओ बेस्ड जो है ना अमेज़ोन का टाइटल जो है ना वो मुझे बना के आपने देने हैं। तो यहाँ पे वो बिल्कुल जिस तरह मैंने उसे समझाया चैट जीपीटी को वो बिल्कुल समझ गया जब उसने हमें आंसर किया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि यहाँ पे जो आंसर है तो वहाँ पे उसने थोड़ा सा बताया भी है कि हाँ मैं बिल्कुल आपकी जो अमेज़ोन की जो गाइडलाइंस है ना उसके अकॉर्डिंग ही ये टाइटल बनाऊँगा। और यहाँ पे उसने बता दिया कि भाई जो लिमिट है अमेज़ोन की वो टाइटल की कैरेक्टर्स की वो 200 होती है, तो मैं उसके अंदर अंदर ही आपको एक जो टाइटल है वो बना के दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ये टाइटल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि स्ट्रेट रेज़र्स फॉर मेन, प्रीमियम बार्बर रेज़र विद एर्गोनॉमिक हैंडल, ड्यूरेबल एंड शार्प स्ट्रेट रेज़र फॉर प्रिसाइज शेविंग। तो ये एक बड़ा स्मूथ सा जो है ना उसने टाइटल लिख के हमें दे दिया है। यहाँ पे जो है ना वो कीवर्ड्स भी उसने यूज़ किए हैं जिस तरह हमने उसे कहा था। स्ट्रेट रेज़र्स फॉर मैन ये कीवर्ड्स उसने यूज़ किया है। उसके बाद बार्बर रेज़र भी उसने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। इसके अलावा फिर यहाँ पे जो स्ट्रेट रेज़र है तो वो भी उसने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। तो मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट जो है ना वो हम अपने जो जो हमने यहाँ पे चैट जीपीटी को कहा था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल उसने यहाँ पे हमें टाइटल बना के दे दिया है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से यहाँ पे मज़ीद डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ब्रांड का नाम नहीं लिखा था, तो आप अपने ब्रांड का नाम भी लिख सकते हैं कि भाई ये भी आपने ऐड करना है। फिर आप उसे बता सकते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील का बना है तो ये भी आप उसमें ऐड करें। मतलब जैसे जैसे आप उसे कहते जाएंगे उस लिहाज से वो टाइटल जो है ना वो बनाता जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसे कहा कि यार ये मुझे इतना पसंद नहीं आया, तो आप ऐसा करें कि मुझे ना 5 डिफरेंट जो टाइटल्स हैं ना वो बना के दे दें, और अब जो आपने टाइटल बनाना है उसमें मेरा ब्रांड नेम भी आपने यूज़ करना है। मैंने उसे बताया कि ब्रांड नेम यहाँ पे मैंने गुम्बन रखा हुआ है, तो आपने ये ब्रांड नेम यूज़ करने हैं। तो आप देखें आपकी स्क्रीन पे उसने ना छोटे छोटे जो ना 4-5 टाइटल जो है ना वो यहाँ पे बना के दे दिए हैं, और सब टाइटल में उसने जो ब्रांड नेम है वो भी यूज़ कर दिया है। तो ये मतलब इसका फ़ायदा है कि यहाँ पे आप चैट जीपीटी की मदद से जस्ट आपने मेन चीज़ें आपने करनी है। आपने कीवर्ड फाइंड कर लेने हैं। फाइंड करने के बाद यहाँ पे आपने उसे बताना है कि ये मेरे कीवर्ड्स हैं। उसके अलावा अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है कि आप क्या क्या उसमें ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्रांड नेम ऐड करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि प्रोडक्ट किस मटेरियल का बना है, या उसकी कोई और करैक्टरिस्टिक्स बताना चाहते हैं। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं।
अब जब आपने एक टाइटल बना लिया है, ठीक है, तो इसके अलावा फिर जो जिस बंदे ने आपको हायर किया है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कह सकता है कि भाई टाइटल के अलावा मुझे ना इसके जो होते हैं बुलेट पॉइंट्स या इसकी जो डिस्क्रिप्शन है तो मुझे वो भी चाहिए, ठीक है, तो वो भी आपसे मांग सकता है। अब जो एक बुलेट पॉइंट्स होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें एक जो प्रोडक्ट होता है ना, उसकी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, वो हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेन करेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे ये ब्लैक कलर है इसका, ये स्टेनलेस स्टील का बना है, ये जो आपकी स्क्रीन पे प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये 100 ब्लेड्स जो हैं वो साथ दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो हम क्या करते हैं, वो अपने जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं या डिस्क्रिप्शन होती है तो उसमें यूज़ करते हैं। बुलेट पॉइंट में ये होता है कि आप जस्ट पॉइंट की शक्ल में लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप डिफरेंट जो मेथड्स हैं ना वो मिक्स करके लिखते हैं। लेकिन दोनों का जो मकसद होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि एक प्रोडक्ट की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है या एक प्रोडक्ट के अंदर जो मेन चीज़ें हैं जो हम बायर को दे रहे हैं, जो ऑफ़र कर रहे हैं एज अ सेलर, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसे हम हाईलाइट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्क्रीन पे ये एक जो है ना वो प्रोडक्ट है, उसके बुलेट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए उसने 4-5 चीज़ें हैं जिन पे फोकस किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वालिटी पे फोकस किया है कि वो बताएगा कि इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पे डिज़ाइन को वो बता रहा है कि डिज़ाइन इसका किस तरह का है। फिर वो बताएगा कि इसे यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं। साथ ही बता रहा है कि इससे तकरीबन 200 जो है ना वो शेव भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो मेन करेक्टरिस्टिक्स थी ना प्रोडक्ट की वो उसने हाईलाइट कर दी हैं ताकि जब बायर इसे पढ़े तो वो अट्रैक्ट हो और वो यहाँ पे इसे परचेज़ कर ले। अब ये एक और प्रोडक्ट है तो यहाँ पे उसने भी इसी तरह करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो हाईलाइट की हैं कि ये बिल्कुल रस्ट फ्री है, कि मतलब इसे कोई जंग वगैरह भी नहीं लगेगा। यहीं सेम उसी तरह फिर उसने डिज़ाइन पे फोकस किया है। इसके अलावा फिर उसने एक कंफर्टेबल जो ग्रिप है उसकी, यहाँ पे उसने ये पहले से थोड़ा डिफरेंट था उस पर फोकस कर लिया है। और बाकी उसी तरह उसके ब्लेड्स जो है ना वो 100 ब्लेड्स आपको मिल रहे हैं तो वो उसने यहाँ पे बता दिया है। तो मतलब क्योंकि प्रोडक्ट जो है ना एक है, मतलब एक किस्म का प्रोडक्ट है, तो ज़ाहिर है सब लोगों की जो बुलेट पॉइंट्स होगी तो उसके जो मेन पॉइंट्स की जो हाइलाइट्स होंगी तो वो भी सबसे मिलती जुलती होंगी। जस्ट थोड़ा सा वर्डिंग का फ़र्क होगा, बाकी जो है ना वो बिल्कुल सेम होगा क्योंकि ज़ाहिर है प्रोडक्ट एक है तो आपने उसकी ज़ाहिर है उसके फंक्शन भी एक हैं। तो जो सब की जो डिस्क्रिप्शन होगी या उसके बुलेट पॉइंट्स हो गए या टाइटल होंगे तो वो बिल्कुल जो है ना वो मैच करते जाएंगे। तो यहाँ पे इस बंदे ने ये जो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले उसने फॉर एग्ज़ाम्पल कहा है कि स्टेनलेस स्टील का ये बना हुआ है। तो आगे उसने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी अब देना स्टार्ट की है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना ये बिल्कुल बड़ी प्रीमियम क्वालिटी के जो स्टेनलेस स्टील है ना उससे बना है। तो इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं ना वो एक्सप्लेन की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने भी यहाँ पे एक जो है ना 2-3 यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स हैं वो बना के रखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमने भी पहला जो पॉइंट है ना उसमें क्वालिटी पे फोकस किया है। तो क्वालिटी में आपने ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं तो उसके जो 4-5 पॉइंट है ना, मतलब 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं। अमेज़ोन पे तो वो लिमिट ही 5 की होती है, बाकी आप जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। लेकिन जो मेन होती हैं ना वो 4-5 चीज़ें सब में सेम होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके बारे में बात करनी होती है। कोई प्रोडक्ट है उसका जो डिज़ाइन है आपने उसके बारे में बात करनी होती है। इस तरह फिर वो प्रोडक्ट यूज़ किस तरह करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस तरह मतलब जो है ना वो 4-5 चीज़ें जो होती हैं वो हर प्रोडक्ट की ना सेम होती हैं। ज़ाहिर है कोई भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये स्ट्रीट रेज़र है तो इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जो है ना वो कोई क्रिकेट का बैट है, अगर मैं वो लेता हूँ प्रोडक्ट तो उसका भी यही होगा कि क्वालिटी इस बैट की कितनी है, इसका डिज़ाइन कैसा है और फिर ये यूज़ किस तरह कर सकते हैं, ये कितनी इसकी जो ग्रिप है वो कितनी कंफर्टेबल है। तो इस तरह मतलब जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके लिए आपने बुलेट पॉइंट्स लिखनी है या डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो जो पॉइंट्स होंगे जिन पे आपने फोकस करना है वो सबके सेम होंगे। आगे उनकी जो जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर उस प्रोडक्ट के लिहाज से एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी जो उसकी हाइलाइट्स हैं वो सेम ही होंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट था स्ट्रेट रेज़र है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहला जो पॉइंट ले लिया ना वो हमने ले लिया कि ये भाई प्रीमियम क्वालिटी का है।
तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, आगे सबसे पहले हमने ब्रांड का नेम लिख दिया है कि ये भाई बारबाकोड जो ब्रांड है एक, ये उसका जो है ना वो रेज़र है। फिर उसके आगे फिर हमने क्या किया कि बारबर जो रेज़र है ना वो एक कीवर्ड था मेन, तो उसे हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। इसके अलावा फिर हमने यहाँ पे बता दिया कि ये जो हमारे स्ट्रेट रेज़र है तो ये बड़ा एक ना ड्यूरेबल है, ठीक है, बड़ा लॉन्ग टाइम चलेगा। और यहाँ पे ये भी बता दिया है कि ये बिल्कुल स्टेनलेस स्टील जो है ना बिल्कुल 100% स्टेनलेस स्टील से बना है। तो यहाँ पे मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसकी क्वालिटी को जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई और बैट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट बैट है, तो आप क्या कह देंगे कि ये बड़ा ड्यूरेबल है और 100% जो है ना वो वुड से बना है। तो मतलब जो प्रोडक्ट होगा उस लिहाज से आपने उसकी एक्सप्लेनेशन कर देनी है। आपको कुछ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने 2-3 जो प्रोडक्ट है ना उससे रिलेटेड गूगल कर लेने हैं और वहाँ से देख लेना है कि उस बंदे ने क्या डिस्क्रिप्शन लिखी है। तो उस डिस्क्रिप्शन को जो है ना अपने जहन में रखना है और जो आपने अपने कीवर्ड्स फाइंड किए होंगे तो वो कीवर्ड्स उसमें प्लेस कर देने हैं। अब इसके अलावा भी यहाँ पे वो बता रहा है कि ये जो है ना वो हैंडमेड है, तो ये भी एक करेक्ट मतलब जिससे क्वालिटी को शो कर रहा है कि भाई ये हैंडमेड प्रोडक्ट है। आपको पता है कि हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे समझे जाते हैं, उनकी जो क्वालिटी है, जो मशीन से प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके मुकाबले में उनकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। और इसी चीज़ को यहाँ पे शो किया गया है कि ये जो प्रोडक्ट है स्ट्रेट रेज़र ये हैंडमेड बना है और ये महीनों तक जो है ना वो चल सकता है। अब यहाँ पे अगर हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं कि उसने ये वाला जो पॉइंट है ना वो किस तरह लिखा है, तो उसने भी ये वाला पॉइंट ना बिल्कुल जिस तरह हमने लिखा है उसी तरह मिलती जुलती होगी उसकी भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि उसने भी इसी तरह लिख दिया कि ये जो है ना वो स्टेनलेस स्टील से बना है, इसकी गारंटी है कि ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, ये से जंग वगैरह नहीं लगेगा। तो ये चीज़ उसी तरह क्वालिटी को शो कर रही है, ठीक है। क्वालिटी का उसने बता दिया है कि स्टेनलेस स्टील से बना है, कभी भी इसे जंग वगैरह नहीं लगेगा, लॉन्ग टाइम चक्कर चल सकता है। इसके जो ब्लेड्स को मतलब ब्लेड्स को गार्ड करने वाली जो चीज़ है उसे ओपन करना बहुत आसान है। तो मतलब जिस तरह अपने तरीके से ना उसने क्वालिटी एक प्रोडक्ट जो है ना उसकी जो क्वालिटी है उसे उसने यहाँ पे शो कर दिया है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि बड़ा आसान सा काम है, ठीक है। 2-3 प्रोडक्ट आप देखेंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन या उनके बुलेट पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब जिस तरह हमने दूसरा तरीका आपको बताया था कि आप हीलियम 10 के थ्रू भी कर सकते हैं, तो हीलियम 10 के थ्रू और जो मैनुअल तरीका है वो बिल्कुल सेम है। जस्ट मैंने आपको बताया था डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप जो है ना वो जो आपके कीवर्ड यूज़ हुए हैं उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने एक पेस्ट किया है तो यहाँ पे उसने हाईलाइट कर दिया है ऑलरेडी कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं वो आपने अपने इस बुलेट पॉइंट के अंदर यूज़ कर दिए हैं। तो अमेज़ोन हमें कहता है कि आप एक से ज़्यादा दफ़ा ना यूज़ करें, हमें समझ आ जाएगी। तो यहाँ से ये फ़ायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कम से कम एक दफ़ा जो है ना हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे यूज़ हो गया है। तो मतलब ये जो हमारा कीवर्ड है वो यहाँ पे यूज़ हो गया है, तो ये इसका जो है ना वो यहाँ पे मेन जो है ना हमें फ़ायदा हो जाएगा। बाकी जिस तरह हमने मैनुअल में करना है, हमने ख़ुद ही लिखना है, ख़ुद अपने लिहाज से जो कीवर्ड फाइंड किए हैं तो वो हमने कीवर्ड्स को जो है ना वो अंदर लिखना है बिल्कुल स्मूथ तरीके से। अब यहाँ देखें मैंने दोबारा जो है ना वो यहाँ पे लिखा है कि थोड़ी सी ना उसे डिटेल दे दी है चैट जीपीटी को। अगर चैट जीपीटी के थ्रू जो है ना वो हम यहाँ पे अगर बुलेट पॉइंट्स बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि मैं एक स्ट्रेट इरेज़र को लॉन्च करने जा रहा हूँ। वो स्ट्रेट इरेज़र हैंडमेड है, उसका कलर ब्लैक है, वो स्टेनलेस स्टील से बना है। फिर साथ में ये भी बता दिया कि उस 100 जो ब्लेड्स हैं उसके साथ हम दे रहे हैं, ठीक है। अब वो साथ ये मैंने बता दिया कि भाई इस रेज़र की जो शेव है ना वो बड़ी स्मूथ से होती है और ये मेन और वीमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने लिहाज से ना जो आपके पास जितनी डिटेल है वो आपने यहाँ पे चैट जीपीटी को दे देनी है ताकि वो जितनी उसके पास ज़्यादा डिटेल होगी, जितनी आप डिटेल ज़्यादा देंगे तो उतना ही वो सही जो है ना वो हमारे लिए हमने जैसे उसे बताना है वो उस लिहाज से लिखेगा। ख़ुद भी लिख सकता है
लेकिन क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है, हमें पता है कि उसके अंदर क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, तो उसी से लिहाज से लिखेगा। अब ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि उसने हमें 5 जो है ना वो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स जो है ना वो हाईलाइट करके दे दिए हैं। जिस तरह हमने कहा था उस तरह उसने जो कीवर्ड्स भी यूज़ कर दिए, ब्रांड नेम भी यूज़ कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने पहला जो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स था हैंडमेड है, तो वो उस पर उसने फ़ोकस कर दिया। फिर इस तरह स्टेनलेस स्टील है, यहाँ पे वो उसने हाईलाइट कर दिया। स्मूथ क्लोज शेप देता है। इसके बाद मेन और वेमेन जो है ना वो दोनों यूज़ कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और साथ ये भी बता दिया कि यहाँ पे जो है ना वो 100 ब्लेड्स जो है ना वो यूज़ होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है ना ये समझ आ गई होगी। इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी आपके दिल में कुछ है, आप पूछना चाहते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। या हमारा फेसबुक पेज है फ्रीलांस ट्यूटर के नाम से, तो आप वहाँ पे भी जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।